एक पति पत्नी साथ रह रहे होते हैं और तकरीबन 6-7 साल गुजर जाता है, तब पत्नी को अपने पति के बारे में कुछ असलियत पता चलता है और पुलिस स्टेशन हो जाती है और उसका रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और पुलिस जब इसके बारे में तफ्तीश करती है तो पुलिस भी उसके खिलाफ, जब उसका कहानी खुलकर सामने आता है तो पुलिस भी चौंक जाती है। जिस काम को पुलिस को करना चाहिए था और पुलिस सो रही थी, उस काम को एक लेडी और एक पत्नी कर जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर, उसी ग्वालियर में एक थाना लगता है, झांसी रोड थाना। उसी झांसी रोड थाना में 14 मार्च 2022 को एक महिला आती है जिसका नाम अनामिका मेहरा है और पुलिस के पास वो कंप्लेन दर्ज करवाती है और कहती है कि मेरा पति, जिसका नाम राजेंद्र मेहरा है, वो मेरे साथ मारपीट करता है और आए दिन धमकी देता रहता है मारने को और मौत के घाट उतारने को लेकर। वो महिला बताती है कि वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है और बहुत मारपीट करता है। पुलिस उसके कंप्लेन को दर्ज करती है और कहती है कि ठीक है, उसको बुलाया जाएगा थाने और उसको समझाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि आइंदा से ऐसा न करे। महिला अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रही थी और रिपोर्ट दर्ज कराते कराते आगे कहती है कि जो मेरा पति है वो एक सीरियल किलर भी है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो कहती है कि तुम अपने पति को फंसा रही हो, पति पत्नी का बीच का एक छोटा सा झगड़ा है, हम उसको बुलाएंगे और उसको समझाएंगे और शायद वो आइंदा से ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये जो अनामिका मेहरा थी वो कह रही है कि नहीं साहब, ये बात सही है और कुछ लोगों से वो पैसे भी गबन कर चुका है और ठगी कर चुका है। पुलिस कहती है कि अच्छा, तुम्हें इस बारे में कैसे बताओ। ये बताती है कि जो झांसी रोड थाना है, जिस थाने में वो कंप्लेन दर्ज करवा रही है, वो बताती है कि इस थाने में भी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है और 36 लाख रुपए का गबन करने का रिपोर्ट दर्ज है। और वहीं एक और थाना है बिलौआ थाना, उस थाने में भी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है और वहां पर धोखाधड़ी और वहां पर भी कुछ पैसे गबन करने की रिपोर्ट दर्ज है। अब पुलिस को लगता है कि ये मामला बड़ी आसान है, यही थाने में चेक करेंगे और पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। पुलिस थाने में जितने भी पुराने फाइल थे सब खंगलवाती है और वहां से एक राजेंद्र मेहरा का फाइल मिलता है और ये बात सही साबित हो जाती है कि राजेंद्र मेहरा के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज है जो 36 लाख रुपए का गबन करने का है और ठगी करने का है। अब पुलिस बिलौआ थाने में भी पता कराती है और वहां संपर्क करती है और पूछती है कि भाई अपने वहाँ चेक करो कि क्या किसी राजेंद्र मेहरा के नाम से कोई वहाँ कंप्लेन दर्ज है और वहाँ पर कोई धोखाधड़ी और मारपीट करने का मामला दर्ज है। वहाँ भी चेक किया जाता है तो वहाँ भी इसके खिलाफ रिपोर्ट मिल जाता है और वहाँ भी इसके खिलाफ FIR दर्ज थी। अब पुलिस को तो ये पता चल जाता है कि उसने धोखाधड़ी किया और पैसे गबन किया है, लेकिन जो सीरियल किलर वाली बात थी, ये किसी भी थाने में इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं था। तो पुलिस कहती है कि अब तो राजेंद्र को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसी से ये सारी सच्चाई बाहर आएगी और क्या हकीकत में वो किसी का मर्डर किया है या नहीं किया है, उसको पकड़ने के बाद ही ये बात सामने आएगी। अब पुलिस उस महिला से पूछती है जो अनामिका थी, उससे बात करती है और पूछती है कि अब तुम ये कहानी बताओ कि तुम कब मिली थी और कब शादी हुई थी तुम्हारी और कैसे मिली थी। वो अनामिका बताती है कि साहब, मैं ग्वालियर से नई दिल्ली जा रही थी और वहां पर मुझे नौकरी की तलाश करना था और मुझे नौकरी करनी थी। लेकिन उसी ट्रेन में उसी सीट पर जहां मैं बैठी थी, वहीं एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और व्यक्ति वो कोई और नहीं था, राजेंद्र मेहरा ही था। उससे और हमारे बीच बातें होने लगी। फिर मैंने उससे शेयर किया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ नौकरी की तलाश करने के लिए और वहीं मुझे नौकरी करना है। फिर उसने कहा कि वो दिल्ली में उसकी काफ़ी पहचान है, वो उसे नौकरी दिलवा देगा। और फिर वहाँ ये लोग पहुँचते हैं और वादे के मुताबिक जो राजेंद्र मेहरा था वो अनामिका को वहाँ पर नौकरी दिलवा देता है और अनामिका वहाँ नौकरी करने लगती है। अब अनामिका को लग जाता है कि जो राजेंद्र मेहरा है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही सीधा साधा है और मुझे थोड़ी सी मुलाकात हुई ट्रेन में और मेरे लिए वो इतना कुछ कर दिया और मेरे लिए उसने नौकरी दिलवा दी। वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर ये लोग दोस्ती कर लेते हैं। और फिर एक रोज जो राजेंद्र मेहरा था वो एक शख्स से मिलवाता है अनामिका को और अनामिका के परिवार वालों को, और जो व्यक्ति था उसका नाम कुलदीप था। उस शख्स को ये बताता है कि वो इसका पिता है, जो कुलदीप है वो राजेंद्र का पिता है, और उन लोगों से मिलवाता है। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिन बीतता है तो जो राजेंद्र है वो अनामिका से कहता है कि अब चला जाए, हम लोग ग्वालियर ही रहा जाएगा और यहाँ नौकरी तुम छोड़ दो।
फिर ये लोग वहाँ से दिल्ली से ग्वालियर पहुँच जाते हैं और ग्वालियर में रहने लगते हैं। फिर इनका एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद जो राजेंद्र था उसके जो हाव-भाव थे उसमें बदलाव आ जाते हैं और अब आए दिन घर में झगड़ा होने लगता है। वो अपनी पत्नी जो थी उसकी अनामिका उसकी पिटाई भी करने लगता है और उसको टॉर्चर करता है और आए दिन उसको मारने की धमकी भी देता रहता है। इस चीज़ से वो तंग होकर एक रोज़ अपना सामान पैक कर रही थी और पैक करके वो अपने मायके आने चाहती थी और सामान पैक करने के दौरान ही उसे अपने पति के खिलाफ कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसमें जो उसका पति है उसके अलग-अलग नाम है। किसी में राजेंद्र है तो किसी में राजेश है और किसी फाइल में कुछ अलग नाम है। और उन फाइलों में इसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुए थे उसके बारे में लिखे गए थे। इसके खिलाफ कहीं दर्ज था कि 36 लाख रुपए का एफआईआर दर्ज है और कहीं धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और कहीं मारपीट का मामला दर्ज है और ये जितने भी फाइल मिले थे उन फाइलों को ये समेटती है और अपने साथ लेकर ये मायके आ जाती है। फिर कुछ दिन बीतता है तो जो राजेंद्र था वो इसको फ़ोन करता है, अनामिका को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। अब अनामिका उससे मिलने के लिए चली जाती है। फिर जब ये जाती है मिलने तो फोर व्हीलर से आया हुआ था और उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो उसके दोस्त थे। ये लोग ज़बरदस्ती उस गाड़ी में इसको बैठा लेते हैं और बैठा कर एक सुनसान इलाके में लेके चले जाते हैं जहाँ पर इसको मौत के घाट इसे भी उतार देना था और इसे भी मार देना था। लेकिन ये बताती है कि किसी तरह उसके चंगुल से मैं बच निकली और बचकर मैं अपने घर आ गई। और जिस दिन वो पकड़ कर ले गया था, उठा कर ले गया था अनामिका को, वो 14 मार्च का ही तारीख था। ये घर आई और अपने पिता से इस बारे में बात की, अपने पिता को बताई तो उसके पिता कहते हैं कि तुम थाने जाओ और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दो। फिर ये उसी दिन 14 मार्च को ही 2022 के दिन ही जिस दिन उसके साथ जो उसका पति था जबरदस्ती उठाकर उसे लेकर गया था, उसी दिन ये थाने आती है और आके रिपोर्ट दर्ज करा देती है। अब पुलिस को तो 2014 के बाद की जितनी कहानी थी, जितनी बातें थी, वो सब तो पता चल चुकी थी, लेकिन जो पहले की कहानी थी, वो अभी जानना बाकी था और उसके लिए ज़ाहिर-सी बात थी कि जब राजेंद्र गिरफ्तार होता और पकड़ा जाता, तभी ये पूरा मामला खुल कर आता। फिर ठीक उसके 14 मार्च के 2 दिन के बाद 16 मार्च को ही पुलिस राजेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लाती है और थाने लाकर उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में जो राजेंद्र था वो पुलिस को गुमराह कर रहा था और जो सच्चाई थी वो बता नहीं रहा था। फिर पुलिस उसके साथ अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करती है और खातिरदारी करती है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आती है और जो सच्चाई थी वो राजेंद्र की जुबानी बाहर निकल कर आती है। जो उसने पूरी घटना बताया, जो पूरी उसने सच्चाई बताई, वो पूरी पूरी कहानी कुछ यूँ है कि जो राजेंद्र है ये ग्वालियर का रहने वाला था और ग्वालियर में ही एक इसका दोस्त था जिसका नाम मनोज था और ये एक दूसरे के घर ये लोग आना जाना लगा रहता था इन लोगों का और आते जाते रहते थे। जो मनोज की वाइफ थी उसका नाम गीता था और जब ये घर आता जाता तो जो मनोज की वाइफ थी उससे भी इसकी दोस्ती हो जाती है गीता से राजेंद्र की और दोस्ती होने के बाद ये लोग प्यार करने लगते हैं और दोनों ये शादी करना चाहते हैं। फिर अब एक रोज ये सोचते हैं कि जब तक जो मनोज है वो रास्ते से नहीं हटेगा तब तक ये शादी नहीं हो पाएगी। ये लोग प्लान बनाते हैं और फिर एक रोज बियर में नशीली दवा मिला देता है राजेंद्र और उस नशीली बियर को उसे पिला देता है। मनोज नशीली जब बियर पीता है जिसमें नशीली दवा मिली हुई थी वो पीते ही बेहोश हो जाता है और फिर ये लोग उसको मार देते हैं और मार कर वहीं एक नदी है झांसी के पास ही उस नदी में ले जाकर उसकी लाश को फेंक देते हैं। फिर जो मनोज के घर वाले थे उसको तलाशी करते हैं, उसको ढूंढते हैं लेकिन मनोज नहीं मिलता है तो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। लेकिन पुलिस भी उसको नहीं ढूंढ पाती है और काफ़ी समय बीत जाता है। तो जो गीता थी और जो राजेंद्र था ये लोग अब शादी कर लेते हैं और शादी करके जो गीता थी उसका जो मायका था उत्तर प्रदेश में था और इसके पास काफ़ी दौलत थी और काफ़ी प्रॉपर्टी थी उत्तर प्रदेश में इसके नाम से। तो राजेंद्र इसको किसी तरह ग्वालियर से उत्तर प्रदेश लेके आता है और यहाँ रहने लगता है। धीरे-धीरे जितनी भी सारी इसकी प्रॉपर्टी थी सब हड़प लेता है और हड़पने के बाद ये इसको भी मौत के घाट उतार देता है। गीता को भी मारता है और गीता का एक बेटा था उसे भी मार देता है और एक भतीजा था उसे भी मार देता है। उत्तर प्रदेश में इसने 3 लोगों का एक ही दिन में मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद ये अलग-अलग ठिकानों में उनके लाशों का फेंक दिया और पुलिस को कानो-कान खबर नहीं लगी। फिर वहाँ से जो उसके प्रॉपर्टी कुछ बचे हुए थे उसको बेचता है और फिर ये ग्वालियर में आके रहने लगता है। ग्वालियर में एक जगह ये फ्लैट लेता है और जो उस फ्लैट के मालिक थे वो एक इंजीनियर थे
गवर्नमेंट इंजीनियर थे। फिर उनकी पत्नी को भी अपने जाल में फंसाता है और उनसे भी कुछ पैसे हड़प लेता है, तकरीबन 36 लाख रुपए उनसे भी हड़प लेता है। फिर जो उनकी पत्नी थी उन इंजीनियर की, उन्हें इसके ऊपर शक हो जाता है और लगता है कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो ये लोग पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और ये लोग वहां पर इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा देते हैं। लेकिन मौका मिलते ही राजेंद्र वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है और नाम बदलकर अलग अलग इलाकों में रहने लगता है। फिर इसकी मुलाकात होती है अनामिका से ट्रेन में और फिर इससे भी ये शादी कर लेता है। और जो अनामिका थी, इसके पिता भी एक बड़े अमीर परिवार थी अनामिका का भी, और वो भी एक बड़े आदमी थे। ये अनामिका से शादी करने के बाद कुछ समय बीतता है, फिर इसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इसको भी मौत के घाट उतारने वाला था, लेकिन अनामिका को एहसास हो जाता है, उसकी हकीकत पता चल जाती है और ये मौका देखते ही वहां से भाग जाती है। और जब ये पुलिस के पास जाती है तो ये पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। ये थी आज की एक सीरियल किलर की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।